प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो की श्रृंखला में मैं हैरी लॉर्ने द्वारा लिखित एक किताब सीक्रेट ऑफ द माइंड पावर के बारे में आपको बता रहा हूँ। हैरी लॉर्ने मेमोरी के ऊपर काफ़ी किताब लिख चुके हैं। वो विश्वविख्यात लेखक हैं और उनकी मेमोरी की किताबों से एक काफ़ी लोग, हजारों लाखों लोग पूरे विश्व में प्रभावित हुए हैं। ये एक मेमोरी बेस्ड किताब है, एक सीक्रेट ऑफ द माइंड पावर है और एक हाउ टू डेवलप सुपर पावर मेमोरी है। वो किताब हिंदी में प्रकाशित हो चुकी है, क्योंकि अगर याददाश्त आपकी सही नहीं रहेगी, मेमोरी सही नहीं रहेगी, तो आपके अनुभव का क्या खास अर्थ है। क्योंकि जो पीछे काम किया है, उसमें जो गलतियाँ और न्यूनताएं हुई हैं, उसको कैसे आपने ठीक किया, अगर आप उसको याद ही नहीं रख पा रहे हों तो क्या अर्थ है। जीवन के पुराने अनुभवों को आप याद ना रख पा रहे हों तो कोई विशेष अर्थ नहीं हुआ। और जीवन में निश्चित रूप से अनुभव धनात्मक हो सकते, ऋणात्मक हो सकते। ऋणात्मक अनुभवों को भूल जाना ही श्रेयस्कर है, परंतु धनात्मक अनुभव जिन्होंने आपकी मैच्योरिटी, सोचने समझने की क्षमता, जीवन के प्रति दृष्टिकोण को इनरिच किया है, आगे बढ़ाया है, उन्हें तो याद रहना ही चाहिए। किसी भी छात्र के लिए और किसी भी मानव के लिए उसकी याददाश्त क्षमता का सबसे ज़्यादा अर्थ है। दिमाग किसी का कम ज़्यादा नहीं होता है, परंतु हम उसकी क्षमता का कैसे विकास कर सकते हैं। याद रखिए, अंग्रेजी भाषा में मेमोरी रिकॉल कहते हैं। इसका मतलब साफ है कि दिमाग के अंदर स्टोर तो सब कुछ हो जाता है, पर हम रिकॉल उसको वापस नहीं बुला पाते हैं। क्योंकि आंखों के माध्यम से, आंख क्या है, एक कैमरे की तरह है। जो भी दृश्य देख रही है, जो भी चीज़ें वो स्टोर करके पहुंचा रही है। आंख सोचने का काम नहीं करती, सारा जो प्रोसेस का काम है, जो भी उसके गणनात्मक कार्य, उसको याद करने का काम है, वो दिमाग द्वारा ग्रसित है। जितना ज़्यादा उपयोग करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग बढ़ता जाएगा। पिछले विश्व में और इस युग में महानतम वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी कहा था कि हम सभी अपने जीवन क्षेत्र में, जीवन काल में मेमोरी का 1 या 2% ही उपयोग कर पाते हैं, जो हमको ईश्वर के द्वारा दी गई है। अगर हम 10% का भी उपयोग कर पाए तो विश्व में पता नहीं क्या हो जाए। और अगर पूरी क्षमता का उपयोग कर पाए तो शायद उसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि मानव क्या कर सकता है। परंतु मेमोरी को ट्रेंड करना, अपनी मेमोरी को याद करने के लिए किस ढंग से किया जाए कि ज़्यादा याद हो सके, हेनरी लॉर्ड ने उसकी मेथड बताई हैं। 2 मेथड के बारे में ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है कि किस तरह से अतार्किक, इलॉजिकल ढंग से चीज़ों को याद किया जाए। क्योंकि तार्किक चीज़ें ज़्यादा देर तक याद नहीं रह सकती, अतार्किक चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रह सकती हैं। कैसे याद किया जाए और किस तरह से विभिन्न अंकों, विभिन्न शब्दों के माध्यम से कोई भी वस्तु, घटना या चीज़ या चैप्टर, उस सब के बारे में आप याद रख सकते हैं। तो हर बिजनेस क्षेत्र वाले व्यक्ति के लिए उपयोगी है, क्योंकि अगर बिजनेस के डाटा वो सही ढंग से याद कर सकता है, समय पर वो डाटा बता सकता है, सामने वाले के सामने प्रस्तुत कर सकता है, तो निश्चित उसकी काबिलियत कई गुना ज़्यादा हो जाएगी। किसी भी कर्मचारी के साथ भी यही गुण अच्छा हो सकता है कि यदा कदा विश्व में अनेकों जगह से ऐसी खबर आती रहती है कि उस व्यक्ति की या फलाने व्यक्ति की मेमोरी अद्भुत है और उससे उसने बेनिफिट उठाया ही है। आप छात्र जीवन में भी अगर आपकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी है, तो जो पढ़ा लिखा है आपको याद भी रहेगा और आप जो भी परीक्षा है उसमें ज़्यादा अच्छे सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भी छात्र के लिए, किसी भी माता पिता के लिए ये याददाश्त बढ़ाने की किताबें जो हेनरी लॉर्ने द्वारा लिखी गई हैं, बहुत अद्भुत है और आप इसको पढ़ के देखिए, निश्चित रूप से परिवर्तित करेंगी। आज हमारे देश में अनेकों मेमोरी टीचर है, वो कम या ज़्यादा इन किताबों से प्रभावित रही हैं। कैसे टेलीफोन नंबर याद करना, अभी मोबाइल आने से कुछ समय पहले तक हम लोग 10-20 लोगों के मोबाइल 10-20 लोग के टेलीफोन नंबर आसानी से याद कर लेते थे। आज हालत यह है कि आज हम अपने घर में ही अपने भाई बहन, माता पिता का मोबाइल फ़ोन नंबर याद नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि सब फीड अप है, सब हमारे पास दिए है, आसानी से फट से निकाल लेते हैं। तो ये तो टेक्नोलॉजी की बहुत अच्छी चीज़ है, परंतु हुआ क्या, हम अपनी मानसिक क्षमताओं का उपयोग करने में और कम हो गए हैं। ये चीज़ तो स्वीकार्य नहीं हो सकती। तो इस किताब के माध्यम से, इसमें लेखक ने जो बताई, उनके मेथड के माध्यम से आप निश्चित रूप से अपनी मेमोरी को, आज की मेमोरी को कई गुना ज़्यादा बढ़ा पाने में कामयाब हो जाएंगे।
और ये बहुत श्रेयस्कर है, क्योंकि दिमाग के उन भागों को, उन अछूते भागों का उपयोग करेंगे तो अन्य भाग और जागृत होंगे, और मानव जीवन का, ये मानव शरीर की सबसे बेहतरीन रचना जो उसका दिमाग है, बेहतरीन पार्ट है, उसका सदुपयोग करना आप सीख पाएंगे। तो मित्रों, इस किताब को आप पढ़ें, और इस ऑथर की या मेमोरी के संबंधित और भी भारतीय भाषा में, हिंदी में, अन्य भाषा में अनेक ऑथरों की किताब है, लेखकों की किताब है, उनको पढ़ें, उनके द्वारा बताई गई चीज़ों, सजेशन को इस्तेमाल करें। निश्चित रूप से आप कई गुना लाभ ज़्यादा पा पाएंगे। मैंने खुद ये किताबें पढ़ी हैं, परंतु सौभाग्य दुर्भाग्य ये कहूँ कि कॉलेज से बाहर निकल चुका था, जा चुका था, उसके बाद पढ़ा, और फिर भी इन किताबों ने बहुत परिवर्तन लाया। पर मैं सोचता हूँ कि अगर कॉलेज के जीवन में, स्कूल छात्र के जीवन में अगर ये किताबें मुझे मिली होती, इन किताबों में निहित सत्य या टेक्निक मुझे किसी ने परिचय कराया हो तो जाना चाहता, तो और परिणाम को मैं और अच्छी तरह से कर सकता हूँ। हालांकि मैंने इन किताबों में, इनमें बताई टेक्निक का अपनी उच्च शिक्षा में ज़्यादा उपयोग किया है, और उससे मुझे बहुत बेनिफिट मिला है। आज भी मैं ये कहूँगा कि मेमोरी संबंधित किताबें अगर आप छात्र हैं या माता पिता हैं तो ज़रूर पढ़ें। उसमें से बहुत ही बेस्ट ये लेखक है हेनरी लॉयड ने, उनकी किताब द सीक्रेट ऑफ द माइंड पावर भी बहुत बहुमूल्य किताब है। बहुत छोटी सी किताब है, मेरे अंदाज से 200 पेज के लगभग की किताब है। और मेमोरी बुक भी इनकी किताब है, हाउ मेमोरी मेक्स मनी, ये तीसरी किताब है। सारी किताबों में मूलभूत बात यही है, किसी तरह से पेज सिस्टम या विभिन्न सिस्टम की सहायता से टेलीफोन नंबर, चीज़ें, घटनाक्रम, दिलों के नाम, ये सब याद रखें। क्योंकि मैं भी इस चीज़ से दो चार होता हूँ कि कुछ समय के बाद किसी व्यक्ति का नाम तो भूल जाता हूँ, चेहरा याद रहता है, तो उस नाम को उस व्यक्ति के साथ कैसे एसोसिएट किया जाए, इन किताबों में बहुत विस्तार से समझाया गया, एग्जाम्पल के द्वारा समझाया गया। और निश्चित ही आप इस किताब को पढ़ते हैं, इसमें बताई गई विधियों का उपयोग करते हैं, तो आपके व्यावसायिक जीवन के लिए, भौतिक जीवन के लिए, सामाजिक जीवन के लिए ये किताब बहुत बहुमूल्य होगी। तो आशा करता हूँ कि आप इस किताब को पढ़ेंगे। और हिंदी भाषा में भी कई लेखकों की किताब है, उसमें मोर और लेस इन्हीं किताबों में जो बताए गए सूत्र हैं अच्छे, और कुछ और अच्छे तरीके से समझाए गए हैं, आप उसमें देखें। परंतु किसी व्यक्ति को मेमोरी क्षमता बढ़ाने वाली किताबों को पढ़ना ही चाहिए, देखना ही चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। आपने यहाँ तक ध्यान सुना, आप सभी का हृदय से आभार।